गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आपसे मुखातिब हूं, डॉक्टर शफकत राना। बच्चों, हम लोग पिछले कई दिनों से टैक्सोनॉमी के कुछ बेसिक्स और बेसिक एस्पेक्ट्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आइए हम आज फिर एक और छोटे टॉपिक पर चर्चा करते हैं, और वो है हर्बेरियम और उसकी प्रिपरेशन किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि हर्बेरियम, जिसका कि प्लूरल हर्बेरिया है, वो क्या है। तो हर्बेरिया बेसिकली एक ऐसा स्टोर हाउस है, एक ऐसा संग्रहालय है जहां पर जो पादप प्रजातियों के स्पेसिमेंस हैं उनको कलेक्ट करके रखा जाता है। या तो रखने की जो विधि होगी वो प्रिजर्व फॉर्म में होगी, अथवा उनको ड्राइड स्पेसिमेन यानी शुष्क प्रतिमान के रूप में भी संरक्षित रखकर रखा जाता है। तो इस प्रकार से हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है जहां पर कि आपको सारे पादपों के सैंपल्स अवेलेबल होते हैं। जहां तक ड्राइड स्पेसिमेन की बात है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो एक फोटोग्राफ उभर कर आया है, ये बेसिकली आप लोगों का सबका लगभग देखा हुआ है, और ये कहलाता है हर्बेरियम शीट। आप देख रहे हैं कि इसकी स्टैंडर्ड साइज 11.5 बाई 16.5 इंचेस में होती है, और यदि सेंटीमीटर में देखें तो 41 सेंटीमीटर बाय 29 सेंटीमीटर की होती है। और जैसा आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, इसके ऊपर एक ड्राइड और प्रेस्ड स्पेसिमेन माउंट किया हुआ है, चिपकाया गया है, जिसकी डिटेल्स यहाँ पर लिख दी जाती हैं। तो हर्बेरियम एक इस प्रकार के कई सारी हर्बेरियम शीट्स जो है उनका संग्रहालय या कलेक्शन हाउस बन के रहता है, और वहां पर आपको सभी प्रकार के पौधों के स्पेसिमेंस अवेलेबल होते हैं। अब आती है कि जब हम कह रहे हैं कि हर्बेरियम के अंदर हर्बेरियम शीट्स का कलेक्शन रखा जाता है, ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस की हर्बेरियम शीट्स का, अथवा जो प्लांट स्पेसिमेन है उनको प्रिजर्व फॉर्म में भी रखा जाता है। तो स्पेसिफिकली हम लोग इस लेक्चर के अंदर हर्बेरियम स्पेसिमेन जो है उसको किस प्रकार से बनाया जाए या उसको किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं हर्बेरियम स्पेसिमेन के निर्माण की विधि या उसके विभिन्न स्टेप्स की चर्चा करूं, सबसे पहले हम हर्बेरियम शीट क्या होती है उसको ही परिभाषित करने की कोशिश या चेष्टा करते हैं। सो हर्बेरियम स्पेसिमेन इज डिफाइंड एज अ प्रेस्ड एंड ड्राइड प्लांट सैंपल। देखिए, यहां इंपॉर्टेंट बात इसी के ऊपर आपको स्ट्रेस देना है कि किसी भी पादप प्रजाति के सैंपल का, स्पेसिमेन का एक ऐसा प्रेस्ड और ड्राइड सैंपल है जिसको कि आप परमानेंटली एक पेपर शीट के ऊपर चिपका देते हैं या माउंट कर देते हैं, और उसके साथ साथ उसके डॉक्यूमेंटेशन संबंधी सूचनाएं भी अंकित कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो शीट निर्मित होती है उसी को हम हर्बेरियम शीट कहते हैं। और हर्बेरियम जो होता है वो हर्बेरियम शीट्स का ही कलेक्शन होता है, जिसमें अलग अलग पादप प्रजातियों के सैंपल्स या अलग अलग पादप प्रजातियों के स्पेसिमेंस रखे जाते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से हर्बेरियम शीट्स के रूप में प्लांट स्पेसिमेंस या पादप प्रादर्श का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहली स्टेप, जैसा कि आपके स्क्रीन पर उभर कर आ रही है, हम उस प्लांट का कलेक्शन करें। आपको अलग अलग स्थानों पर, एक ही स्थान पर उपलब्ध पादप प्रजाति के बारे में ये चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर जाकर के आपको पादप प्रजातियों का कलेक्शन करना पड़ेगा, जो कि आपको दिखाई देती हैं, जो कि आपको प्रकृति में अवेलेबल है। उसको लाने के बाद आप उसका डॉक्यूमेंटेशन भी साथ के साथ करते चलेंगे। एक डायरी रखते हैं हम लोग, और उस डायरी में तमाम इंफॉर्मेशन उस प्लांट स्पेसिमेन की कलेक्ट कर ली जाती है, और उसी को हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं।
क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है कि हमने किस जगह से कलेक्ट किया, वो समय क्या था, वो हैबिटेट क्या था, यानी उसका आवास क्या था, पादप को जिस रूप में कलेक्ट किया गया उसकी हैबिट क्या थी, स्वभाव क्या था, अर्थात वो हर्ब था, श्रब था, ट्री था, और यदि संभव है तो उस जगह का एल्टीट्यूड यानी समुद्र तल से ऊंचाई वो भी उसकी रिकॉर्ड की जाती है। सीजन कौन सा था, यानी ऋतु कौन सी थी, क्या वो समर था, क्या वो विंटर था, क्या रेनी सीजन था, या स्प्रिंग सीजन था, या ऑटम सीजन था। इस तरह से सीजन भी उसका रिकॉर्ड किया जाता है, तापमान भी वहां का रिकॉर्ड किया जाता है, मॉइस्चर भी यदि अवेलेबल है तो वो भी रिकॉर्ड की जाती है। इस तरह से उस पौधे के कलेक्शन वाली जगह से तमाम तरीके की इंफॉर्मेशन एक डायरी में अंकित कर ली जाती है। विशेषकर लोकेलिटी का ध्यान रखा जाता है, किस स्थान से उसको, किस हैबिटेट से उसको कलेक्ट किया गया है। जब ये डॉक्यूमेंटेशन भी पूरा हो जाता है तब आती है हमारी तीसरी स्टेप, और तीसरी स्टेप में हम अब जो प्लांट स्पेसिमेन है उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमें उस प्लांट स्पेसिमेन को, जिसको कि हम एक स्थान विशेष से एक पर्टिकुलर लोकेलिटी से उसको कलेक्ट करके लाए हैं, उसको वहां से कलेक्ट करके लाने के साथ जो कलेक्शन के लिए हम लाते हैं उसको वस्कुलम में रख के लाते हैं, और वस्कुलम में लाने के बाद हम जब अपनी लेबोरेटरी में उसको लेके आते हैं तो उसको सबसे पहले उसको ड्राई किया जाता है और प्रेस किया जाता है। और ड्राई और प्रेस करने के लिए अपने पास विशेष साइज के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसको कि हम ब्लॉटिंग पेपर्स के अंदर उस पादप प्रादर्श को या स्पेसिमेन को हम ब्लॉटिंग पेपर के बीच में दबा करके उसकी लीव्स को पूरी तरह से स्प्रेड करके और उसके फ्लावर को भी अगर संभव है तो थोड़ा सा ओपन करके, ऐसा ना हो कि फ्लावर उसका क्लोज कर दिया जाए। यहाँ ये ध्यान योग्य रखने बात है कि जब हम प्लांट कलेक्शन करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यथासंभव, जब तक संभव हो, हमें पौधा इस प्रकार से कलेक्ट करना है जो कि फ्लावर युक्त हो, जो कि यदि संभव हो तो फ्रूट युक्त हो, और उसमें संभव होता है सीड्स भी उसके कलेक्ट कर लिए जाए। क्योंकि जो ज़्यादातर हर्बेरियम शीट्स का निर्माण किया जाता है, जहाँ ज़्यादातर हर्बेरियम जो निर्मित होते हैं उनका जो इंडेक्सिंग है या उनका जो अरेंजमेंट है वो हमेशा बैंथम और हुकर के वर्गीकरण पर आधारित होती है, और बैंथम हुकर का वर्गीकरण पूर्णतः पुष्पीय लक्षणों पर आधारित था। इसलिए उसके ऐसी उसकी शाखा को या उस पौधे को इस रूप में कलेक्ट किया जाए जो कि पुष्प युक्त हो, फल युक्त हो, बीज युक्त हो। और जब हम वापस से प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन के लिए उस पौधे को जब प्रेस किया जाता है या शुष्क करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर के बीच में रखा जाता है तो पत्तियां पूर्ण रूप से खुली हुई होनी चाहिए, ताकि उसका जो लीफ का लेमिना का साइज, शेप और जो वीनेशन है वो स्पष्ट दिखाई दे जाए, फ्लावर हो जाए, क्लियर हो जाना चाहिए, उसका कलर दिख जाना चाहिए, और यदि फ्रूट अवेलेबल तो फ्रूट भी प्राप्त हो जाए। यानी ये जो थर्ड स्टेप है जो प्लांट स्पेसिमेन के प्रिपरेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अपन सही स्पेसिमेन को तैयार नहीं कर पाते हैं तो मान के चलिए कि हमारी जो हर्बेरियम शीट बनाने की जो प्रक्रिया है वो डैमेज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकली कि जब हम स्पेसिमेन तैयार करते हैं और जब उसको हर्बेरियम शीट के ऊपर उस माउंट भी कर देते हैं तो वो पौधा ड्राई और उसके होने के बाद ब्लैक हो जाता है। तो दो रीज़न रहते हैं, क्योंकि उसको प्रॉपरली ड्राई नहीं किया गया है, ब्लॉटिंग पेपर के अंदर उसको ड्राई नहीं किया गया, मॉइस्चर रह गई है और फिर उसमें फंजाई लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तीसरी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट स्पेसिमेन को तैयार करने की। उसके बाद आती है हमारी चौथी स्टेप, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। जब हमारे पास स्पेसिमेन ड्राइड और प्रेस्ड स्पेसिमेन हमारा तैयार हो जाता है तो फिर हम उसको हर्बेरियम शीट के ऊपर अच्छे तरीके से माउंट करते हैं। माउंट करने का मतलब उस ड्राइड और प्रेस्ड स्पेसिमेन को हर्बेरियम शीट के ऊपर उपयुक्त तरीके से चिपकाने से है। और जब हम चिपकाने जाते हैं
तो प्रायः ये 2-3 विधियों से काम में लेते हैं। आप उसके कुछ-कुछ स्थानों पर ग्लू लगा देते हैं और उसको हर्बेरियम शीट के ऊपर माउंट कर देते हैं। याद रहे, जो हर्बेरियम शीट होती है, हर्बेरियम शीट के ऊपर कुछ सूचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि अंकित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप में जो हमने डॉक्यूमेंटेशन किया था फील्ड पर से या साइट से, वहां से ली हुई सूचनाओं को हमें उस हर्बेरियम शीट के ऊपर एक छोटे बॉक्स के अंदर अंकित करना आवश्यक होता है। वो बॉक्स में ये न्यूनतम सूचनाएं जरूरी आवश्यक हैं कि कहाँ से कलेक्ट हुआ, यानी उसकी हैबिटेट क्या थी, उसका हैबिट क्या था, स्वभाव क्या था, किसने उसका कलेक्शन किया, यानी जो नेम ऑफ कलेक्टर है, वो जिसने कलेक्शन किया है उसको, उसका नाम, उसके बाद उस पौधे को आइडेंटिफाई करने वाले का नाम भी उस सूचना के अंदर अंकित किया जाता है। डेट ऑफ कलेक्शन भी उसके अंदर अंकित की जाती है। तो इस प्रकार से ये 4-5 सूचनाएं आवश्यक रूप से हर्बेरियम शीट के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद 5वीं स्टेप, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने बोला आपको हर्बेरियम को लेबल कर दीजिए। अब आप उसकी ये सारी तमाम सूचनाएं जो है उसके ऊपर माउंट करने के बाद सारी सूचनाएं उसके ऊपर अंकित कर दीजिए, जो कि मैं पहले आपको बोल चुका हूं, बता चुका हूं। जब ये हर्बेरियम लेबलिंग हो जाती है तो फिर इसकी अंतिम स्टेप आती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने एक लोकेलिटी में जाकर के मान लीजिए कि 10 से 15 पादप प्रजातियों को कलेक्ट किया, वस्क्यूलम में लेके आए और आपने उसको अपने लेबोरेटरी के अंदर उसको ड्राई कर दिया, प्रेस कर दिया और उसके बाद उसको माउंट कर दिया हर्बेरियम शीट के ऊपर। आपके पास वही 10-15 हर्बेरियम शीट्स तैयार हो गई। उसके बाद बहुत आवश्यक है छठी स्टेप कि आप उस प्लांट स्पेसिमेन को प्रोटेक्शन दे दें। किससे प्रोटेक्शन दे दें? मॉइस्चर और नमी होने की वजह से कहीं उसमें अक्सर फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में जब फंजाई उसके ऊपर लग जाती है, पूरे के पूरा पादप स्पेसिमेन जो है वो ब्लैक हो जाता है और वो हमारे लिए बिल्कुल भी हर्बेरियम शीट यूजफुल नहीं रहती है। तो इससे बचने के लिए आप उस प्लांट स्पेसिमेन का प्रोटेक्शन कर दीजिए और एंटी फंगल, विशेष रूप से जो मर्क्यूरी क्लोराइड वगैरह है, उसका छिड़काव करके उस हर्बेरियम शीट को आप प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये 6 स्टेप्स हैं रफली जो मैंने आपके सामने बयान की हैं, और मैं फिर शॉर्ट में दोहरा देता हूं। प्लांट कलेक्ट कर लें, कलेक्शन वाली साइट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लें, फिर प्लांट स्पेसिमेन को आप प्रिपेयर कर लीजिए, ड्राई करके, प्रेस करके, और फिर उसको माउंट कर दीजिए हर्बेरियम शीट के ऊपर, और उसके बारे में जो डॉक्यूमेंटेशन वाली साइट से संग्रहित सूचनाएं थी उनको हर्बेरियम शीट के ऊपर अंकित कर उस हर्बेरियम की लेबलिंग कर दीजिए, और उसके बाद लास्ट में उस हर्बेरियम शीट को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, यानी लंबे समय तक, चिरायु तक वो काम आ सके फॉर द रेफरेंस एंड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस प्लांट स्पीशीज, उसको सुरक्षित रखने के लिए आप उसको एंटी फंगल और इस तरह के केमिकल का छिड़काव कर दें। अब आइए अपन अगली स्लाइड में कुछ इंटरनेशनल हर्बेरियम के बारे में एक छोटी सी सूचना ग्रहण कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 4 अलग अलग इंटरनेशनल हर्बेरियम यहाँ पर फ्रांस का, यूएसए, रशिया का, और जो मोस्ट रेनाउंड और आज आपको सबको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन, जहाँ पर सबसे बड़ा हर्बेरियम है, कलेक्शन है प्लांट स्पेसिमेंस का, वो जो कि इंग्लैंड यूके में है। आप ईयर भी देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंगली 1841 में रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड जो है वो स्थापित हुआ था, और उसको के उपनाम से भी जाना जाता है। और आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस भी सबकी रेस्पेक्टिवली यहाँ दी गई हैं। इसी प्रकार से हमारे देश में भी कुछ जो राष्ट्रीय स्तर के हर्बेरियम या संग्रहालय बनाए गए हैं, उनमें से ये 4 में कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोयम्बटूर का, वेस्ट बंगाल का, केरला का और चेन्नई का। और इसमें आप देख लीजिए कि ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी दिया हुआ है, कब इनकी स्थापना हुई। चेन्नई का जो प्रेसिडेंसी कॉलेज हर्बेरियम है, बड़ा पुराना है और इंडिपेंडेंस के बहुत पहले का है। और नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज़ की दृष्टि से यदि देखा जाए तो आज भी जो बीएसआई कैंपस है कोयम्बटूर, मैड्रास का, उसमें 4 लाख पादप प्रजातियाँ अभी भी
हर्बेरियम शीट्स की फॉर्म में अथवा प्रिजर्व फॉर्म में रखी गई हैं। अब हम कुछ बातें जल्दी जल्दी यूजेस ऑफ हर्बेरियम के बारे में कर लेते हैं। तो एक तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि हर्बेरियम प्रोवाइड रिसोर्स मटेरियल फॉर सिस्टमैटिक रिसर्च एंड स्टडीज़। यदि किसी को इसी पौधों के आइडेंटिफिकेशन और उनसे संबंधित अनुसंधान या रिसर्च करने हैं, अध्ययन करने हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये एक रिसोर्स मटेरियल बन जाता है। क्योंकि आप जाएंगे, कोई भी पौधा है उसको देखेंगे, हर्बेरियम शीट को देख करके उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये किस प्रकार का पौधा है। इसी तरह से ये वाउचर स्पेसिमेंस को क्रम से जमाने में भी बहुत बड़ी मदद करता है। उसके बाद जैसा कि अभी अपन बात कर रहे थे पहले पॉइंट में कि जो सिस्टमैटिक रिसर्च और स्टडीज़ में मदद करता है, तो उसी की कड़ी में एक और बात है कि यदि आपके पास कोई भी डाउटफुल नई पादप प्रजाति है और उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप उसको इस पादप संग्रहालय या हर्बेरियम जो आपके पास हैं वहाँ जा कर के और उनका रेफरेंस ले सकते हैं आप। उसी तरह से किसी भी क्षेत्र विशेष की जो फ्लोरिस्टिक डाइवर्सिटी है या एनवायरमेंटल असेसमेंट है या वहाँ की इकोलॉजिकल मैकेनिज्म है, तो उसके बारे में आपको अध्ययन करने में भी हर्बेरियम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बच्चों, इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम दक्षिण राजस्थान वाले इलाके में रहते हैं, यहाँ की जो हर्बेरियम शीट्स में जो पादप प्रजातियाँ होंगी वो जिस प्रकार की होंगी वो नॉर्थ राजस्थान की पादप प्रजातियों से पूर्णतः नहीं तो भी 20 से 30%, 40% भिन्नता रखती होगी। तो जब हम किसी भी क्षेत्र विशेष की पादप प्रजातियों का अध्ययन करते हैं तो हमें उन हर्बेरियम शीट्स के आधार पर यह आइडिया लग जाता है कि भैया ये इलाका किस प्रकृति का है। क्या ये शुष्क आवासों वाला जीरिक कंडीशन को बिलोंग करता है या ये ज़्यादा रेनफॉल वाला एरिया है या ये कम रेनफॉल वाला एरिया है। इस तरह की सूचनाएं हमारे को अपने आप से पता लगने लगती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्टेड हर्बेरियम शीट्स। और उसी तरह से किसी भी क्षेत्र विशेष की जो जैव विविधता है उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी हमें हर्बेरियम से अच्छे से प्राप्त हो जाता है। और ख़ास तौर पे हमें वहाँ की पारिस्थितिकी भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हम जो थर्ड स्टेप में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सेकंड स्टेप में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो वहाँ से हैबिटेट और मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर आदि वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वो इकोलॉजी को पढ़ने में भी मदद मिलती है, एज वेल एज फिर जब हम देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई क्षेत्र विशेष में कोई एक ऐसी एंडेमिक प्रजाति है जो कि वहीं पाई जाती है, तो फिर हमें उसको कंजर्व करने में भी इस प्रकार की चीज़ें महत्वपूर्ण साबित होती हैं। तो बच्चों, ये एक छोटा सा टॉपिक है, हर्बेरियम किस प्रकार से तैयार किया जाए, हर्बेरियम क्या होता है, उसकी उपयोगिताएं क्या हैं। मैं समझता हूं कि यद्यपि आप लोगों का ये पहले से पूर्व पढ़ा हुआ टॉपिक है, फिर भी एक रिवीजन और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की दृष्टि से आपके सामने सूचनाएं डाल दी गई हैं। कृपया इसको पूरा देखें बच्चों, और यदि आपको कोई शंका है तो आप ग्रुप में इससे संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।